नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के आए परिणामों की। साथ ही बात करेंगे बारिश की वजह से सब्जियों के बढ़ते दामों के साथ जनता को हो रही परेशानी की। तो चलिए चलते हैं विस्तार से। राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। जालंधर सीट आम आदमी पार्टी जीत गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमा लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुकाबला 2-1 का रहा, जहां 2 सीटों पर सत्ताधारी कांग्रेस जीती और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने कड़े मुकाबले में देहरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को 9,399 मतों से हरा दिया। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव में किस दल को कितनी सीटें? 7 राज्यों को 13 सीटों पर हुए उपचुनाव। कांग्रेस 4, टीएमसी 4, भाजपा 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीती। हिमाचल की 3 सीटों पर 2 पर कांग्रेस का कब्जा। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। देहरा सीट से सीएम सुक्खू की पत्नी 9,399 वोटों से चुनाव जीती, तो वहीं नालागढ़ सीट से कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने बीजेपी के केएल ठाकुर को करीब 9,000 वोटों से हराया। वहीं हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को कड़े मुकाबले में 1,571 वोटों से हराया। बता दें कि पहले ये तीनों सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के पास थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का क्लीन स्वीप। पश्चिम बंगाल राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। रायगंज, बागदा, राणाघाट और मानिकतला सीट पर टीएमसी उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की है। रायगंज सीट से टीएमसी प्रत्याशी कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष को 49,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से शिकस्त दी। वहीं बागदा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने 33,455 वोटों से जीत हासिल की। इसके अलावा राणाघाट के टीएमसी के मुकुटमणि ने बीजेपी के मनोज कुमार विश्वास को करीब 39,000 वोटों से हराया। मानिकलता सीट पर टीएमसी की सुप्ति पांडे ने बीजेपी के कल्याण चौबे को 41,406 वोटों से हराया है। सीएम भगवंत मान की रणनीति आई काम। पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद इस सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। इस उपचुनाव शीतल अंगुराल के आप विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद हुआ। उपचुनाव के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में रहे। सत्तारूढ़ आप ने पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व विधायक भगत सिंह चन्नीलाल के बेटे मोहिंदर भगत को मैदान में उतारा। भगत पिछले साल भाजपा छोड़कर आप में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने सुरेंद्र कौर पर दांव लगाया, जो जालंधर के पूर्व वरिष्ठ उप महापौर और 5 बार नगर निगम पार्षद रह चुकी हैं। वह रविदासिया समुदाय की प्रमुख दलित नेता हैं। भाजपा ने अंगुराल को मैदान में उतारा, जिन्होंने मार्च में आप छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपके टिकट पर ये सीट जीती थी। बिहार में जेडीयू और आरजेडीएल हाथ खाली। बिहार की रुपौली सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी जैसे दलों को पीछे छुड़ाते हुए जीत हासिल की है। जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इस सीट से विधायक रही भीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। भीमा भारती के जेडीयू में शामिल होने की वजह से यहां सीट रिक्त हुई थी। भीमा भारती ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वहां भी वे तीसरे नंबर पर रही। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके ने मारी बाजी। वहीं तमिलनाडु में विक्रवंडी विधानसभा सीट का उपचुनाव भी बेहद खास रहा। 6 अप्रैल को डीएमके विधायक एन पुंगा जयंती के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट पर सत्ताधारी डीएमके ने जीत हासिल की है। डीएमके के अन्नियूर शिवा षणमुगम
AN पट्टाली मक्कल काची पार्टी के अनुमड़ी सी को 50,000 से अधिक वोटों से हराया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को कामयाबी। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी से कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीत गए, तो वहीं कांग्रेस से धीरन शाह की हार हो गई। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कमलेश प्रतापबाद में बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में राज्य की जनता ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। दरअसल लोकसभा की 5 सीटें भाजपा के नाम करने के बाद राज्य की जनता ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में भाजपा का हार से सामना कराया। दोनों सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई। इस जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उल्लास का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का रंग लगाकर खुशी मनाई है। आपको बता दें कि मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 449 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस को बड़ी जीत हुई है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने 5,224 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कहा कि बद्रीनाथ में जहां आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की भूमि है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां महाभारत लिखी गई है, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहां माँ गंगा का उद्गम है, जहां माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी। लोकतंत्र की जीत है और जो लट तंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ में 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे, जिसमें मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली चल रही थी, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर 69.74% और बद्रीनाथ सीट पर 51.43% मतदान हुआ था, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम था। देखिए, अभी अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होना शेष है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का जो आदेश है वो हमेशा सर्वोपरि रहता है। जो भी परिणाम आएगा उससे हम जनता का आदेश मान के स्वीकार करेंगे, और अगर हमारे अनुकूल है परिणाम तो निश्चित तौर पर अपने आप में हमारी उपलब्धि होगी, लेकिन अगर अनुकूल नहीं है तो निश्चित तौर पर हमारे नेतृत्व के द्वारा उसकी समीक्षा भी की जाएगी। मौका दिया है, लेकिन भाजपा को इन नतीजों से काफी निराशा हुई है। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह रही कि दोनों विधानसभाओं की जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को नकारा है। आखिर क्या वजह रही कि डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली भाजपा का इंजन मंगलौर और बद्रीनाथ की चढ़ाई को पार नहीं कर पाया। सवाल ये भी है कि क्या बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस कमाल दिखा पाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बारिश की वजह से सब्जियों की सप्लाई कम होने से कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे लोग परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि टमाटर समेत कई सब्जियों की सप्लाई में आई कमी से उनके दाम आसमान छू रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में हो रही लगातार बारिश की वजह से रिटेल मार्केट में सब्जियों की कीमत बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि टमाटर समेत कई सब्जियों की सप्लाई में आई कमी से उनके दाम आसमान छू रहे हैं। महंगा हो गया, पहले 60 रुपए चल रहा था, वर्षा के कारण अब 80 रुपए हो गया है। आगे
क्या और भी महंगा होने की? जी हो सकता है, कह नहीं सकते, सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। चांस तो पूरे पूरे महंगे होने की हैं अभी, क्योंकि टमाटर अभी भी बहुत कम आ रहा है मंडी में। थोड़ी सी बढ़ोतरी भई है, सब्जी हरी सब्जी के महंगी लगभग कितना बढ़ोतरी है? 20 रुपये 30 रुपये करीब ऐसे। 200 रुपये किलो तक धनिया पहुंच गया है। पहले 30 रुपये पाव बिकता था, अभी 50 रुपये पाव हो गया है। महंगा हो गया है बारिश की वजह से। हम भी थोड़ा थोड़ा माल ला के बेच रहे हैं। थोड़ा अदरक का क्या दाम है? अदरक 240 रुपये किलो है। 240 रुपये किलो हो गया, पहले 160 रुपये किलो था। सब्जी खरीदने आते परवल जो कि 100 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा, पहले तो कितना होता था? पहले 60-40, अब 100 मिल रहा है। और कौन कौन सी सब्जियां जो महंगी? सब सब्जियां महंगी हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सस्ती हो, सब कुछ महंगा है। क्रिसिल फूड प्लेट कॉस्ट ट्रैकर के मुताबिक घर में बनी वेजिटेरियन मील की कीमत जून में 10% बढ़ गई है, जो 6 महीनों का हाई रिकॉर्ड है। वहीं नॉन वेज मील पिछले 7 महीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा महंगी हो गई है। खाने की बढ़ती कीमतों पर आरबीआई चिंता जताता रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड रिटेल महंगाई मई में घटकर 1 साल के निचले स्तर 4.75% पर आ गई है। हालांकि फूड बास्केट में महंगाई 8.69% रही, जो अप्रैल में 8.70 से मामूली कम थी। महंगाई की मार झेल रहे लोगों का कहना है कि सब्जी की कीमतें बढ़ने से उनका घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। बहुत महंगा है, ये तो बरसात की वजह से हो सकता है महंगाई हो, पर बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि महंगाई अभी जा नहीं रही। आलू प्याज सब महंगा है, सिर्फ अदरक और ये नहीं है, लहसुन आलू प्याज महंगा है सब कुछ। वैसे तो मैं ही आता हूँ मार्केट करने के लिए, तो मुझे पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। रोज के हिसाब से तो बहुत महंगे हैं, एंड पर आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है खरीदना। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण राज्यों से ताजा फसल जल्द बाजार में आने वाली है, जिससे अगले कुछ दिनों में कीमतें कम होने की उम्मीद है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।